वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके और आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हमारी ग्रुप डी की जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप जल्दी जल्दी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, लेक्चर नंबर 8 हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कराई हुई सभी पीडीएफ आपको हम फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, हमारी वेबसाइट से ले लीजिए, यहाँ पे हमारे चैनल से भी आप व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने 2 वीडियो कवर कर ली है और इससे पीछे तो आप अगर नए हैं तो सबसे पहले उनको कवर करें, तभी आप सीरियसली सीरीज से इनको समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ द मनी बोरोड बाय द 5% पर एनम, 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमको ये उधार ली जा रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ 1500 मतलब 1500 रुपए इन 5 ईयर्स, 5 साल के लिए 5% की दर से 1500 रुपए उधार लिए जा रहे हैं। तो देन द सम ऑफ द मनी बोरोड इज, तो यदि आपको मतलब ये कह रहा है कि कितनी जो हमने मनी है वो अपने उधार लिया है। इसी तरीके से ये कह रहा है यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक निश्चित राशि का मिश्र 5 साल में 1500 हो जाता है, तो उधार ली गई राशि बताना। आपको ये बताना कि आपने कितने रुपए उधार लिए हैं। देखिए, ये जो आपका अमाउंट है ये आपका मतलब मिश्र धन दे रखा है, आपको अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। तो आप एक तरीके से ये मान लीजिए, अगर 100 रुपए वो उधार लेता, मान लीजिए 100 रुपए उधार लेता, तो 5 साल मतलब 1 साल में कितने हो जाते हैं 5%, और दूसरे साल में कितने हो जाते हैं आपके फिर से 5%, और तीसरे साल में कितने हो जाते हैं आपके फिर से 5% के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू हो गई। इसी तरीके से चौथे साल में कितने हो जाते 5%, और 5वें साल में कितने हो जाते 5%। हर साल इस पर 5% का सीधा सीधा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू हो गई 50-25, मतलब टोटल जो परसेंटेज हो जाती है वो आपकी कितने बराबर हो जाएगी 25 के बराबर। मतलब 100 रुपए अगर होता है हमारे पास मिश्रधन, तो उसका ब्याज जो है केवल 25% हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर हमारा ये 100 रुपए 25 के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा मिश्रधन 125 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 100 का आप 25% निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी 125 में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 100 ये हमारा मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो सबको इरेज करते हैं, अब सीधा सीधा हम लिख देते हैं कि हमें पता है 125 मतलब हमने 5 की गुणा 5 में कर ली, 125 की जो वैल्यू है वो आपके कितने के बराबर है 1500 के बराबर, सीधा सीधा। तो हमको क्या निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। हमने मान रखा कि हमारा जो मिश्रधन है वो मूलधन है वो हमारा 100 के बराबर है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500 डिवाइड बाई 125, और आपको यहां से निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 1500 डिवाइड बाई 125 और मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। तो यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 25 से चले जाएगा 4 बार, ये 25 से 5 बार, यहाँ पर आपके वैल्यू 5 या 15, तो 300 ये हो गए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 300 गुणा 4 बराबर आपकी वैल्यू 1200 रुपए के बराबर, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो मूलधन था 1200 रुपए उधार लिया था, जो 5 साल में इंटरेस्ट लगाकर जो आपकी वैल्यू थी कितने के बराबर हो गई थी, सीधा सीधा 1500 के बराबर हो गई थी। देखिए यहाँ पर हिंदी में जो इंटरेस्ट है ये गलत दे रखा है, ये यहाँ पर आपका 5% ही इंटरेस्ट। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए सम ऑफ मनी बोरोड ऑफ द 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट 2240 इन 3 ईयर्स, तो फाइंड द बोरोड। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले 1 साल में 4% मिलता है, तो 3 साल में कितने परसेंट हो जाए 4 या 12%। तो कहने का मतलब मिश्रधन हमने मूलधन मानना है 100 के बराबर, अगर पी की वैल्यू 100 के बराबर है तो हमारी जो अमाउंट की वैल्यू है वो 112 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 112 की वैल्यू है आपके पास वो 2240 के बराबर आपको दे रखी है। तो जब भी आपसे मूलधन पूछे हमेशा आप 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 224 डिवाइड बाई 112,
और 100 की जो वैल्यू जाएगी 2240 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया तो 2 बार, और 20 की मल्टीप्लाई हमने जब 100 में कर दी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2000 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप इस तरीके से रूल लगाना सीख जाएंगे तो ये आप विद इन 5 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि फिर आप सीधा सीधा ये लाइन लिखेंगे और यहाँ से कैंसिल करा तो एक आपको 5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पर SMS कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें दे रखा है ए सम ऑफ 2000 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 300 इन 3 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपको आर की वैल्यू निकालनी है। कहना क्या चाहता है, 2000 रुपए की एक धनराशि हमने उधार ली जिसमें 3 वर्ष में हमको जो इंटरेस्ट था वो आपका 300 के बराबर हो गया। तो इसके प्रति बाजार की जो दर है वो आपको निकालनी है। इसमें कितने परसेंट का वो लगा वो आपको बताना है, कितने परसेंट इसमें इंटरेस्ट लगा ये आपको बताना है। तो देखिए एक तरीका तो सिंपल जो आपका मेन तरीका वो बता देते हैं, पहले उससे कर लेते हैं हम। जो हमारी पी की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2000 के बराबर, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको दे रखा है 300 के बराबर। जो आपका समय है टी की वैल्यू वो आपको दे रखे 3 के बराबर। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100 के बराबर। तो यहां पर 300 रख लीजिए, यहां पर वैल्यू रख लीजिए आप 2000 के बराबर, और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको 3 के बराबर, यहां पर 0 के बराबर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से हमने ये काट दिया 100 बार, और इसमें जब हमने डिवाइड कर दिया यहां पर 100 डिवाइड बाई 20 बराबर आर, तो 20 पंजे 100, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5% के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया जो आपका मेन तरीका बेसिक तरीके से। लेकिन आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको कितने साल के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2000 में से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 300 के बराबर मिला, तो ये कितने की वैल्यू है, तो 300 में से 2000 और गुणा 100। जो परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका यही है कि 2000 में से 300 नंबर आए तो वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो मैं 300 ऊपर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 के। इससे मैंने इसको कैंसिल किया और इस 0 से इसको कैंसिल किया, यहां पर आपकी वैल्यू 15 के बराबर। तो टोटल जो आपकी वैल्यू हो गई ये कितने बराबर, 15% के बराबर हो गया। लेकिन आपको यहां पर कितने साल के लिए दे रखा, 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए इंटरेस्ट आपका 15% है तो 1 साल के इंटरेस्ट कितना हो जाए, 15/3, और 3 पंजे 15 मतलब 5% के बराबर। सेम वही आंसर आपको मिल जाएगा। जिस तरीके चाहे आप उस तरीके कर लीजिए, सिंपल ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चेंज है इसमें। ए सम ऑफ द 1600 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 252 इन 2 years एंड 3 months। आपको 2 साल 3 महीने दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको फाइंड करनी है। 1600 रुपए की एक धनराशि 2 वर्ष 3 महीनों में 252 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है वो आपकी क्या हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले पी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1600 के बराबर। यहां पर जो टी का समय है वो आपको 2 साल और 3 महीने के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 साल और 3 महीने को जो साल में बदलेंगे तो 3/12, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 के बराबर। तो 2 प्लस में 1/4 बटे में 1 बराबर आपके लिए 4, 4 दूनी 8 प्लस के 1 बराबर 9/4 के बराबर। जो आपका टाइम हमने बदल दिया वो आपका 9/4 के बराबर हो गया है, समय की वैल्यू जो हमने ईयर में निकाल ली। ठीक है, ये आपकी वैल्यू सालों में बदल गई। अब जो आपको एसआई की वैल्यू है वो आपको 252 के बराबर दे रखी है, और सिंपल आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला एसआई बराबर पीआरटी डिवाइड बाई 100, यहां पर 252, ये आपके 1600 के बराबर। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहां पर आपको 9/4, तो 4 को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब कैंसिल कीजिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 4 चौक 16 के बराबर। 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 5 24 और 4 3 12 और 9 7 63 के बराबर। तो आर की जो वैल्यू आ गई आपकी सीधी सीधी 7% के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल तरीके से आप चाहो जैसे मैंने दूसरा तरीका है उस तरीके से कर लेंगे,
तब भी आपको आंसर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, ए सम ऑफ 2500 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट 450 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट और पर एनम। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं कि हमें पता 450 और 2500 गुणा 100 के बराबर। सिंपल मैंने क्या करा, 2500 में से और जो टोटल इंटरेस्ट है मैं पता करना है कितना इंटरेस्ट हमको मिला है। तो हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर लिया, इससे ये कैंसिल 0 से, और यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे 5 9 45, 0 के 0 और 50 25, इसको कैंसिल कीजिए, 5 कम 5 5 8 40। तो आपका जो हो गया टोटल 18% आपको इंटरेस्ट मिला है, मतलब जो 450 है वो 18% के बराबर है। लेकिन आपको मिला कितने में, 2 साल में। तो 2 साल में मिला आपको 18%। इसका मतलब ये है 1 साल में कितना मिला होगा, 18/2 बराबर आपका 9% के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि 2 साल में किसी राशि का साधारण ब्याज उसके 5वें हिस्से के बराबर हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। तो देखिए, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। आप मान लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल पी था, कुछ भी मान लीजिए, आप एक्स आए तो एक्स भी मान सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो 5वें हिस्से के बराबर हो जाती है, ठीक है, 1/5 हो जाती है आपकी जो सम है। तो मैंने क्या मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी क्या, किसके बराबर, P/5 के बराबर। जो P अमाउंट था उसका 5वें हिस्से के बराबर आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो गई। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास P की वैल्यू 100 हो जाती तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100/5 के बराबर, मतलब कि 20 के बराबर हो जाता। 5वें हिस्से का मतलब है उसका 5वां हिस्सा, जो भी अमाउंट आप मानेंगे, मतलब जो भी आप प्रिंसिपल मानेंगे। अब आपको 2 साल का लगा हुआ है तो सिंपल आपको दर बतानी है, तो आपको वो उसी तरीके से कर लीजिए कि P/5 में से P के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है P/5 में से P और मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। P से P कैंसिल कर दिए, यहां पर आपकी वैल्यू 100 डिवाइड बाई 5 और 5 दूनी 10, आपकी वैल्यू होगी 2% के, सॉरी 20% के बराबर। अब कितनी साल में मिला 20%, 2 साल में। तो 2 साल की जो वैल्यू है वो है आपकी 20% के बराबर। तो 1 साल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/2 बराबर में आपकी 10% के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप चाहें फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मूले से कर देता हूं मैं आपके लिए। फॉर्मूला हो गया हमारे पास SI बराबर PRT/100। यहां पर SI की वैल्यू आपके पास P/5 है, तो P/5 यहां पर P के बराबर, ये R के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर बटे में 100 के बराबर, ठीक है। यहां पर जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपकी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 100/5/2 बराबर आपकी वैल्यू R के बराबर। 100 डिवाइड बाई 10 बराबर R के बराबर, R की आपकी वैल्यू है 10% के बराबर। इस तरीके से चाहें तो आप इस तरीके कर लीजिए, दोनों तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके क्वेश्चन है, इसमें आपको चौथे हिस्से के बराबर हो रही है। सेम जो आपकी वैल्यू है 1/4 के बराबर आपको कन्वर्ट हो रही है। तो पहले मानिए P के बराबर, दूसरी मानिए P/4 के बराबर। तो P/4 अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100 के बराबर। P से P कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 4 के बराबर, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 के बराबर। टोटल जो हमें इंटरेस्ट मिला 25%, कितनी साल में, 5 साल में। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 25% के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25/5 बराबर है 5% के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखिए ये भी आपको उसी तरीके दे रखा, थोड़ा सा आपको जो आंसर में चेंज कर दिया है, तो आपको इसी तरीके से निकालना है। तो ये कह रहा है यदि आपके 4 साल में कोई राशि साधारण ब्याज से 8वें हिस्से के बराबर हो जाती है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ द मनी 4 years इज 1/8 ऑफ द सम, तो देन रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम आपको फाइंड करनी है। पर एनम कितना इंटरेस्ट लग रहा था उसके बराबर। प्रिंसिपल आपका P मानना है और ये आपको P/8 के बराबर, क्योंकि 8वें हिस्से के बराबर आपकी ये इंटरेस्ट हो जाती है। तो हमने क्या करा, P/8 अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100 के बराबर। P से P कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन
8 के बराबर। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल कर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 के बराबर। देखिए जब भी आपको लगे कि इस तरीके से बटे में कोई आपको आंसर मिल रहा है तो कभी भी आप उस संख्या को पूरा मत काटिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। अगर आप पॉइंटों में चले जाएंगे तो आपको थोड़ी टफ हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट मैंने इसी तरीके छोड़ दिया, 25/2% के बराबर हमारी वैल्यू हो चुकी है। अब ये कितने साल में? 4 साल की जो वैल्यू है वो 25/2% के बराबर है। आपको चाहिए 1 साल की, तो 25/4 गुणा 2 बराबर है 25/8% के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक से पूछ रखा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चेंज है कि ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही हैड पे टू 5,400 एट इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट बैरोड हिम। ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया है। 3 साल बाद उसने 5400 रुपए का ब्याज चुकाया, 5,400 रुपए का। तो उसके द्वारा चुकाई की गई, मतलब उधार ली गई जो राशि है वो आपको बतानी है। तो देखिए सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 1 साल में आपका जो इंटरेस्ट था वो था आपके पास 12% के बराबर। तो इसका मतलब जो 3 साल में जो आपका इंटरेस्ट हो गया होगा 12 गुणा 3 बराबर 12 36 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 36% और ये कह रहा है हमारा इंटरेस्ट है 5400 रुपए के बराबर। मतलब 3600 की जो वैल्यू है वो आपकी 5400 के बराबर हो रही है। सिंपल से दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो आपके 1 साल की वैल्यू है वो आपकी 12% से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपको 1 साल में 12% मिलेगा, 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा? तो टोटल 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 12 36 के बराबर। जब हमारे पास 36% हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज जो था हमारा कितना था? 36% के बराबर। तो परसेंट में उसकी वैल्यू 36 है और जो अमाउंट में उसकी वैल्यू कितने के बराबर? 54 के बराबर। तो मैंने 36% को 5400 के बराबर रख लिया, 5,400 के बराबर। तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5400/36 के बराबर और जो 100 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5400/36 गुणा में 100 के बराबर। काटिए अब इसको, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसे कैंसिल किया, 9 चौक 36, 9 छिक्के 54, 0 से 0, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 की 0 और मल्टीप्लाई कर देने हैं तो आपकी वैल्यू ये 150 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर में 15,000 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15,000 इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने शॉर्टकट तरीके से कर दिया, इसी तरीके कर लीजिए और सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। सेम टू सेम 9th क्वेश्चन की तरह है कि ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years ही हैड टू पे द 8,000 एज ए इंटरेस्ट। तो 10% से लिया, 4 साल में जो इंटरेस्ट है आपका हो जाएगा 4 गुणा 10% की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 8,000 के बराबर। तो 40% की वैल्यू कितने बराबर? 8,000 के बराबर। 1% की वैल्यू 8,000/40 के बराबर। आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 8,000। देखिए ये जो 100 है ना, अगर जो नए आए हुए हैं उनको पता नहीं है 100 में कैसे लेता हूं, तो आप जो हमारी वीडियो नंबर 1 है उसको जरूर देखें तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। 40 दूनी 80, तो 200 बार और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 20,000 के बराबर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतने ही आपके क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन थे सारे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है इसका 1-2 तरीके और रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको और कर लीजिए और उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। और नए आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।